जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और आज फिर उसी उमंग और उत्साह के साथ अपने नए सेशन की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में क्लासेस अभी जारी हैं, तो कुल मिलाकर हमारी जो बात थी वो स्क्वायर्स की हो गई थी। स्क्वायर्स के बारे में हमने बताया था कि जो 3 डिजिट तक के स्क्वायर्स होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरतमंद हैं, उनकी जानकारी हमने कर ली थी। और ये भी बता दिया था कि स्क्वायर कैसे निकालने हैं, अगर जिनके अंत में 0 है तो उनको कैसे फाइंड करना है, जिनका यूनिट डिजिट 5 है तो उनको कैसे फाइंड करना है, और अदर जो हमारे डिजिट्स बचते हैं उनको कैसे हमें फाइंड करना है। ये सारी बातचीत हमारी हो गई थी और बातचीत का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। इसी कड़ी में हम आपसे आज बात करेंगे स्क्वायर रूट की, जिनके बारे में केवल हम ये समझेंगे कि स्क्वायर रूट को किस तरीके से हमें फाइंड करना होता है। क्योंकि स्क्वायर कहीं तक तो आसान हो जाता है करना, अगर हमारे पास किसी चीज़ का स्क्वायर करना है तो हम उसका मल्टीप्लाई करके काम चला लेते हैं। लेकिन जब बात स्क्वायर रूट की आती है तो हमारा पैर हल्का सा पीछे जाता है, क्योंकि हमको स्क्वायर रूट के बारे में कुछ जानकारी ऐसी है जो नहीं होती हैं। और स्क्वायर रूट करने के लिए हम पुराना मेथड यूज करते हैं, गुणनखंड विधि। कभी कभी वो भी चला जाता है दिमाग से, और कि वो संख्या किस संख्या से डिवाइड हो रही है ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमने कुछ ऐसी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आपस में कि स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है तो कैसे करना है। ये किसी एक बच्चे के काम की चीज़ नहीं होती है कि अगर हमने थंबनेल में UPSSC पेट लिख रखा है तो मतलब पेट के लिए ही नेसेसरी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं एग्ज़ाम पर्पज़ से, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और वैसे तो मैं जाहिर सी बात है पहले भी बता चुका हूँ कि 1 से 30 तक हमको वर्ग याद होने चाहिए, और जब 1 से 30 तक के वर्ग यानी स्क्वायर याद होंगे तो स्क्वायर रूट उनका ऑटोमेटिक आपको पता होगा। लेकिन फिर भी बाय द वे अगर हमें याद नहीं हो पाता है, और फिर भी इतनी मेमोरी ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं पार्ट 2 की बात करेंगे, पार्ट 2, जिसमें कि हम आज केवल और केवल बात करेंगे स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल सबसे पहले हम बात करेंगे उन सब चीज़ों की जो हमारे लिए कुछ काम आएंगी। और पेशेंस बनाए रखिएगा, क्लास को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे और बीच में से जाके देखेंगे आपको कोई भी चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर पर्टिकुलर डिस्क्राइब किया जाएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं, ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, ठीक है। कि अगर मान लेते हैं कि जैसे ये हमारा 1 है और 1 का अगर स्क्वायर करते हैं हम तो 1 हमको मिलता है। इसी तरीके से अगर 2 का स्क्वायर करते हैं 4 मिलता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 मिलता है, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 मिलता है, 5 का स्क्वायर करते हैं 25 मिलता है, 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 7 का स्क्वायर करते हैं 49, 8 का स्क्वायर करते हैं 64, 9 का स्क्वायर करते हैं 81 यानी 81, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बात क्या की जा रही है, क्योंकि 1 से 10 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं वो हमको आते होते हैं। एक्चुअली में कैमरा थोड़ा सा हिल गया था वायर में हाथ लग जाने के कारण। तो बात ये कर रहे थे कि 1 से 10 तक जो स्क्वायर हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इनकी बात क्यों की जा रही है, क्योंकि ये तो हमको आते हैं। बात इसलिए की जा रही है क्योंकि कुछ यहाँ से ज़रूरी चीज़ें होंगी जो आपको हम बताएंगे। अगर हमने 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये अगर हमने किया है तो इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये लिखने का मतलब ये है, हमको कुछ ये चीज़ ढूंढनी है, इकाई अंक को ढूंढना है। इकाई अंक बोले तो मतलब किसी भी संख्या का अंतिम अंक। कभी भी किसी चीज़ का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो जो अंतिम अंक दिया गया है वो किसका स्क्वायर रहा होगा, ठीक है।
ये चीज़ अगर हमको पता चल जाएगी तो हम आराम से फाइंड कर लेंगे। जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया तो उसका अंतिम अंक 1 है, 2 का स्क्वायर किया अंतिम अंक 4 है, 3 का स्क्वायर किया 9 है, 4 का किया 6 है, 5 का किया 5 है, 6 का किया 6 है, 7 का किया 9 है, 8 का किया 4 है और 9 का किया तो 1 है और 0, 10 का किया तो 0। इससे पता चला कि ये जो इकाई के अंक हैं, इकाई के अंक से कुछ सारी चीज़ें हमारी डिस्क्राइब होगी। मतलब हमें ये समझना है कि कौन सा जो होगा किसी भी संख्या का, उसके वर्ग के अंतिम अंक क्या होंगे, ठीक है ना। तो बात हम करेंगे यहाँ से कि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, इसके बाद 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। कुल मिला के हमारे पास ये सारे डिजिट हैं, इन्हीं पर सारा खेल रचा जाएगा। अगर आपको पता चले, आपसे कोई भी पूछा जाए, मान लो अगर हम आपको लिख दें इस तरीके से और कोई भी डिजिट लिख दें, अगर इनसे अलग है, ठीक है, अंतिम अंक अगर इनसे अलग है तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि सबसे पहली बात तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और अगर अंतिम अंक ये है तो हम समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। और बाकी आपको जब सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या हो सकता है। जैसे मान लो हमने लिख दिया 122, तो ये अंतिम स्क्वायर नहीं है, सॉरी, इसका जो अंतिम अंक है वो इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, ये वर्ग नहीं है किसी का। और वर्ग नहीं है तो स्क्वायर रूट करना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इससे ये पता करना है कि अगर ये डिजिट हमारे पास मिल जाए रूट में रखे, तो हम उनको देख के ये पता लगा सकते हैं कि अगर उसके इकाई का अंक 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है या 9 है, तो हमें इससे देख के ये पता चल जाएगा कि वो जो संख्या लिखी हुई है अंदर वो कैसी है, वो हमारी पूर्ण वर्ग है या परफेक्ट स्क्वायर है। ये चीज़ हम जान जाएंगे, ठीक है। तो समझते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम 1 की, ठीक है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 हो, किसी संख्या का अंतिम अंक 1 हो, तो उसका जो वर्गमूल होगा वो क्या हो सकता है, या ये एक संख्या किसका स्क्वायर करने पे हमें मिल सकती है। तो देखिए, जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तब मिल सकती है, 9 का करें तब मिल सकती है। देखिए, 1 का करेंगे तो अंतिम अंक 1 मिलेगा, 9 का करेंगे तो अंतिम अंक 1 मिलेगा। समझना ये है, कहना मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर किया जाए कि जो उसका यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, अंतिम अंक है, वो 1 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, हम करते हैं 11, और जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भैया, 121। देखिए, अंतिम अंक 1। 9 का स्क्वायर करें, देखिए 81, अंतिम अंक 1। मतलब अंतिम अंक 1 दो केसों में आता है। वो केस कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो वो होता है कि जब यूनिट डिजिट 1 हो तब आएगा, जब यूनिट डिजिट 9 हो तब आएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी सभी की, ठीक है। अब बात अगली करते हैं 4 की। 4 आता है तो कब आता है, तो देखिए 4 कब कब आएगा, जब 2 होगा तब आएगा, जब 8 होगा तब आएगा। देखिए ध्यान से समझिए, अगर 12 का करेंगे 144, अगर 8 का ही करें तो 64 आ गया। मतलब ये जो हमने लिखा ये हमारी यूनिट डिजिट की बात होगी, कब, जब स्क्वायर होके आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें वर्गमूल में याद रखनी है। और आगे बात करते हैं, तो आगे और अगर अगली बात होगी तो 5 की होगी। 5 हमारा जो है वो
स्वयं में क्या है, 5 का स्क्वायर करने पे ही प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको और ज़्यादा कुछ बात ना करेंगे, क्योंकि 15 का अगर स्क्वायर करें तो ये 225 होता है। मतलब अगर यूनिट डिजिट 5 है तो स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 5 होगा, स्क्वायर रूट का भी यूनिट डिजिट 5 होगा। सेम कंडीशन अप्लाई होती है जीरो में। जीरो का करेंगे तो जीरो ही आएगा, कि अगर मान लेते हैं 10 का स्क्वायर किया जाए तो 100 आएगा, इसका यूनिट डिजिट भी जीरो। अगर स्क्वायर का यूनिट डिजिट जीरो है तो स्क्वायर रूट का भी यूनिट डिजिट जीरो आएगा। ठीक है, ये बात हो गई। 1 के बारे में पढ़ लिया हमने, 4 के बारे में पढ़ लिया, 0 के बारे में, 5 के बारे में। बात आती है अब अगली हमारी नेक्स्ट नंबर 6, बात आती है 6 की। 6 कब और कब आएगा इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो 6 तो सबसे पहली बात है कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है तो उसका अगर हम स्क्वायर करें तो भी 6 आएगा। ठीक, इसके बाद किसी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 4 है उसका भी स्क्वायर करें तब भी 6 आएगा उसका यूनिट डिजिट। देख लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लेते हैं आपने लिया यहाँ से 6 को ही ले लीजिए कि अगर 6 का स्क्वायर किया तो ये 36 हो गया, यूनिट डिजिट 6 आया। 4 का स्क्वायर किया 16 आया, ये आ गया। ठीक है, लास्ट बात करेंगे, हमारा बचता है 9। अंतिम बात आती है 9 पर। और 9 कब कब आएगा ये बात समझिए। 9 तो तब आएगा जब अगर हमारे पास 3 हो और 7 हो। 3 और 7, जैसे 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, जिसका लास्ट डिजिट हमारा 9 है। अगर हम 13 की बात करें तो 169 आता है, जिसका भी अंतिम अंक 9 है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ों से हमें ये पता चला कि अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा माइंड में रखेंगे, ये हम बहुत ही ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, छोटे लेवल से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और इतना सब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप पेन और कॉपी का इस्तेमाल करिए और थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि दिक्कत तब आती है जब आज पढ़ लिया और 1 साल बाद हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, 6 महीने बाद हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, तो फिर ये चीज़ें माइंड से फिसल जाती हैं, और जहाँ हमने नोट किया होता है वो भी हमारे दिमाग से निकल चुका होता है। अगर आप इसको पर्टिकुलर वे पे आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो हमें लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो कुल मिला के ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि इससे हम अभी आगे पूरा जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 60 और 84। 60 और 84, 6084। इसका हमको निकालना है वर्गमूल। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे ये भी समझेंगे। सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि हम 2 डिजिट लास्ट से एक साथ रखेंगे और बाकी जितने मिल जाएं उनको हम एक साथ रखेंगे। इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। किस लिए करेंगे वो भी बता दो। सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप हमारा, यहाँ पे चाहे तो लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट यहाँ से स्टेप्स कैसे काम करेंगे वो समझिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ कि पेयर बनाने हैं। सेकंड स्टेप क्या हुआ? सेकंड स्टेप ये हुआ हमें यूनिट डिजिट को पता लगाना है। क्या करना है? यूनिट डिजिट को पता लगाना। अब यूनिट डिजिट को पता कैसे लगाएंगे? मतलब ये कि 4 जो आया है किसका वर्ग करने पे आया होगा, 4 किसका वर्ग करने पे आया होगा। तो हमने अभी बताया था कि अगर 2 का वर्ग करेंगे तब 4 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4 तो 4 ही है, 8 का 64, 64 में 4 यूनिट डिजिट आया। यूनिट डिजिट की बात करेंगे केवल, बस
पूरी संख्या क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं। सेकेंड स्टेप की बात होगी, बात आती है थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में हम ये देखेंगे कि ये जो संख्या है ये किन दो वर्गों के आसपास है, मतलब किन दो संख्याओं के वर्गों के आसपास है। ठीक है, तो देखिए मतलब वर्ग, 60 के आगे पीछे का वर्ग कौन सा होता है, तो देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक, दो लिखने, किन दो वर्गों के बीच का अंक है, तो किन दो वर्गों के बीच का अंक है, तो 7 के वर्ग 49 और 8 के वर्ग 64, इन दोनों के बीच की बात ये करी गई। तो यहाँ से क्या, तो फाइंड 2 स्क्वायर। ठीक है, दो वर्गों के को प्राप्त करना है, मतलब किन दो वर्गों के बीच की बात करनी है। ये लिखने से आपको ये पता चलेगा, आगे कभी जरूरत आएगी तो आप समझ जाएंगे कि बात कहाँ की हो रही थी और क्या बात हो रही थी। ठीक है, तो किन दो वर्गों के बीच की बात है, हमने समझ लिया कि 7 के वर्ग और 8 के बीच, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, इन दो वर्गों के बीच की बात हो रही है। अब सबसे तीसरा जो चौथा स्टेप है वो चौथा ये है कि इन दोनों में जो हमने जिसके वर्ग लिखे, छोटी संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या। छोटी संख्या हमारी 7 है, उस 7 को यहाँ चिपका देंगे दोनों में। ठीक, एक बात तो ये हो गई। अब इसी में दो टाइप हैं, दो टाइप। पहला तो ये है कि जो 7 लिखा है वो लिख लो, उसके आगे वाली संख्या लिख लो। जो 7 लिखा है वो लिख लो, उसके आगे वाली संख्या लिख लो। 7 अट्ठे 56, जो 56 आया है 60 से छोटा है कि बड़ा है, 56 आया है इस 60 से छोटा है कि बड़ा है, तो 60 बड़ा है 56 से, और जब 60 बड़ा है तो आंसर हमारा बड़ा वाला होगा। फिर से समझिए, जो 7 यहाँ चिपकाया उसको लिखा, उसके आगे की एक संख्या लिखी 7 अट्ठे 56। 56 को देखा कि 60 बड़ा है 56 से कि छोटा है, ये इसको देखना है, इसको नहीं। तो 60 56 से बड़ा है, और बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर। पहला केस ये डिफाइन हो गया। केस फर्स्ट। बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में बात ये करेंगे कि और किस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ये समझना। तो समझिए कि ये जो 60 है ये इसके ज़्यादा नियरेस्ट है, यानी पास में है, कि इसके ज़्यादा पास में। तो 60 में 4 जोड़ेंगे तो 64 आएगा, जबकि 49 में ज़्यादा कुछ जोड़ना पड़ेगा 11, तब आ रहा है 60। ठीक है, तो मतलब ये ज़्यादा नियरेस्ट है 64, और 64 नियरेस्ट है, मतलब बड़ी संख्या पास में है, और जब बड़ी संख्या पास में है तो बड़ा वाला आंसर। 64 बड़ी संख्या, इसलिए बड़ा वाला आंसर 78। ठीक है, तो समझिए पांचवा स्टेप क्या था। चौथा हुआ स्मॉलेस्ट नंबर छांट लिया हमने। पहला स्टेप पहले पेयर बनाया, दूसरा स्टेप यूनिट डिजिट को देखा, यूनिट डिजिट लिखे हमने। तीसरा स्टेप फाइंड 2 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर के बीच की संख्या को ढूंढा कि मतलब किन 2 स्क्वायर के बीच की संख्या है ये। चौथा स्टेप स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब छोटी संख्या ढूंढी कि 7 और 8 में छोटा कौन है, छोटा 7 था, 7 को लिखा। इसके बाद हम देखेंगे कि ये 60 जो आया है वो क्या है, मतलब किससे बड़ा है किससे छोटा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 5 चीज़ें हमने ढूंढ ली, और 5 के बाद हमारा आंसर आ गया कि 78। सारी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, 1 मिनट के लिए देख लीजिए, और अगर कोई अभी भी डाउट समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए। वैसे आ गया होगा। फिर से बात थोड़ी सी कर लेते हैं। पहला हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखने के बाद लास्ट के 2 डिजिट का हमें जोड़ा बनाना है। इसके बाद बच कितने रहे हैं डजेंट मैटर, उससे कोई मतलब हमें नहीं है। और जब लास्ट के जो हमने 2 बनाए उनमें ये देखना है कि यूनिट डिजिट जो आया है किसका वर्ग करने पे आया होगा।
तो हमने देखा कि अगर 2 का वर्ग करें तब भी 4 आ सकता है, 8 का करें तब भी 4 आ सकता है। यूनिट डिजिट की बात करें तो हमने 2 चिपकाया, यहाँ पे 8 चिपकाया। इसके बाद बात की हमने कि ये जो अंक दिया हुआ है ये किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच की बात है, तो हमने देखा कि 7 का वर्ग कर दें तब भी 49 है और 8 का करें 64, यानी इन दोनों के बीच में ही 60 है। और जब इन दोनों के बीच में 60 है तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमें मिल गई छोटी संख्या 7 है, जो कि 7 यहाँ और 7 यहाँ हमने रख दिया। फिर इसके बाद बात हमारी आती है कि जब छोटा हमने देख लिया, इनमें से 7 रख दिया, तो हम क्या करते हैं, या तो पहला केस लगा सकते हैं कि जो छोटी संख्या है वो और उसके आगे का एक अक्षर लेके, मतलब एक आगे की संख्या लेके उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 8 56। अब ये 56 60 से बड़ा है, सॉरी 56 को नहीं देखना है, 60 को देखना है कि 56 से बड़ा है कि छोटा है। तो 60 56 से बड़ा है, आंसर बड़ा वाला। अगर छोटा होता तो आंसर छोटा वाला। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा फास्ट वे पे देखते हैं, अभी समझ आ जाएगा आपको, सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। अरे अभी आप खुद बोलेंगे कि सवाल जो आने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने हमने शुरू कर दिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 92 16। फिर से वही काम, पेयर बन गया 6 कब कब आता है, या तो 4 का या 6 का, 4 का या 6 का, सब का बदला लेगा, 4 का या 6 का और 4 का। फिर इसके बाद बात आती है 92 की। 92 कब कब आया होगा, जब 9 का वर्ग किया जाए तो 81 आए, जब 10 का वर्ग किया जाए तो 100 आए। इन दोनों के बीच की बात है। 9 छोटा है, 9 लगा लिया, छोटे को हमें लेना है। छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है, इसलिए छोटे वाले को हम अपने पास रखें। हमने छोटे वाले को अपने पास रखा। फिर हमने देखा कि आपके पास अगर पहले केस का आ रहा है नंबर तो 9 लिखा है, हमने 9 लिया है, आगे वाले का मल्टीप्लाई 90 करा लीजिए। अब ये 90 92 जो है 90 से बड़ा है कि छोटा है, तो हमने देख लिया बड़ा है, आंसर बड़ा वाला। अगर आपको ये वाला नहीं सेकंड केस अच्छा लग रहा है तो उससे बात कर लेते हैं कि हम क्या देखते हैं कि ये जो 92 है किसके सबसे पास में है। तो हमने देखा कि 100 के बहुत ज़्यादा पास है, 8 जोड़ देंगे हमको 100 मिल जाएगा। तो 100 के जब बहुत ज़्यादा पास है तो 100 क्या है, 92 से बड़ा है, और जब 100 बड़ा है तो आंसर बड़ा वाला। कोई भी एक चीज़ को अपने पास रख लीजिए, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो गया कितना, 96 हो गया भैया, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है 17424। 17424 फिर से वही काम, 2 का लास्ट में लिया, बाकी बचे उनको एक साथ कर दिया। हम तुरंत पहुंचे, हमने देखा कि 4 अगर आया है तो यूनिट डिजिट किसका आया होगा। हमने तुरंत दिमाग लगाया कि 4 तब आया होगा जब या तो 2 रहा होगा या फिर 8 रहा होगा। हमारा काम सक्सेस हुआ। अब हम बात करते हैं कि अब ये जो 174 है इसके आसपास का स्क्वायर कौन सा मिलेगा। हम तुरंत देख गए और हमने तुरंत दिमाग लगाया कि अगर हम क्या करें, 12 का देखें तो 144, 13 का देखें तो 169, पहुंच गए। 13 का स्क्वायर किया तो 169 हो गया, 14 का स्क्वायर किया तो 196 मिल गया। बहुत सही, काम हो गया। 169 और 196 मिल गया। क्या क्या देखा हमने, 174 को तुरंत देख लिया कि किसका वर्ग है, किसके किसके वर्ग के बीच की बात कर रहा है, बस वहीं से बात हमारी समाप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे तो हमने कहा छोटी संख्या उठा लेते हैं, और छोटी संख्या हमारे पास 13 है, हमने 13 को उठाया और रखा। और जैसे ही हमने छोटी संख्या को रखा, हम बात तुरंत करेंगे कि जो 174 हमारे पास बचा हुआ है बेचारा, उसकी बात ये करेंगे किसके पास की बात कर रहा है। अब हम दूसरे केस में दौड़ेंगे, किसके पास है। और जब हम पहुँचे तो एक देखा कि 174 और 169 बहुत ही नज़दीक है। और जब नज़दीक है तो अगर कोई भी चीज़, मान लो आपके पास आप किसी ड्यूरेशन में जा रहे हैं, ठीक है ना, आप किसी डायरेक्शन में एक आपने ड्यूरेशन तय की हुई है कि हमको वहाँ तक पहुँचना है, और एक आपसे 500 मीटर की दूरी पर एक हैंडपंप या बोल दें एक होटल था, देखा आपने कि 500 मीटर की दूरी पर। आप उस होटल से 500 मीटर दूर जा चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, लेकिन उसके 2 किलोमीटर पर एक दूसरा होटल है, आपको पता है। या होटल मान लें, पेट्रोल पंप मान लें, आप गाड़ी से जा रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो गया, उस पेट्रोल पंप से 500 मीटर की दूरी पर एक पेट्रोल पंप आपके 500 मीटर से पीछे, ये आपका पेट्रोल पंप, ये आप हैं।
ये इसके पीछे एक पेट्रोल पंप है, वो है 500 मीटर की दूरी पर। जाना आपको इधर है, लेकिन ये पेट्रोल पंप 2 किलोमीटर है। तो आप क्या पसंद करेंगे कि 2 किलोमीटर तक पैदल चले जाएं, वहाँ पेट्रोल डलाएं, क्योंकि 500 मीटर चला है वो। तो ये आपकी महामूर्खता का कार्य होगा। लेकिन जबकि हमको क्या करना चाहिए कि हम 500 मीटर पैदल चलें और हम फटाक से इसमें पेट्रोल डलवाएं, फिर फुर्र से पहुँच जाएँ। तो ये होशियारी का काम होगा। तो हमने ये इसलिए बताया, पेट्रोल भराने हमें नहीं जाना, हमें समझना ये है कि हम कम दूरी वाले को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना। और जब प्रेफरेंस देते हैं तो समस्या यहाँ नहीं उत्पन्न होती है। दिक्कत तब आती है जब आपको समझने में फेर होता है। तो चलिए बात करते हैं कि हमने देखा 174 जो है 169 के बीच में, यानी छोटी संख्या है। और जब छोटी संख्या है 174 से, तो आंसर छोटा वाला। बताइए क्या समस्या आई। 3 क्वेश्चन हमने लगातार बैक टू बैक 3 क्वेश्चन कर डाले। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। 20-25 मिनट की क्लास हो चुकी है, जबकि ये मात्र 10 से 12 मिनट का केवल होना चाहिए ये क्लास, 10 से 12 मिनट में समाप्त। लेकिन हर एक चीज़ को हम डिफाइन करते हुए चलेंगे, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं। एक बार पढ़ें, दुरुस्त पढ़ें, बार बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन, एक है 125 44 और 39 69। चलिए फिर से वही काम, 2 पेयर, 2 का 8 का, ठीक है। 125 फिर से वही बात आ गई, 11 121, फिर 12 144। यहाँ लिखा हमने 12 क्योंकि छोटी संख्या 11 छोटी संख्या लिखनी, ठीक है। 11। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो 125 है 121 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 121 में ये छोटा वाला आंसर। अगला 9 कब आया होगा? 9 कब आया होगा? जब 3 हुआ होगा। और 9 कब आया होगा? जब 7 रहा होगा। 39, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 36 के बहुत पास, छोटी संख्या, ठीक है। लेकिन 6 भी रखना भूल गए। इसके बाद हमने 6 रखा, 6 के बाद हमने देखा कि जो 36 है वो किसके पास है? 39 के पास, यानी छोटी वाली के पास 39 है, तो छोटा वाला आंसर 63। बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आप लोग दोबारा से फिर ये क्लास को समझिए, आपको फिर से समझ में आ जाएगा कि बात हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अब एक बात आती है, क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ रखी होगी, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। हाई स्कूल तक आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते थे, विज्ञान पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, कि डार्विन एक होता था, लैमार्क होते थे, या कोई वैज्ञानिक होते थे, उनमें कुछ अपवाद निकल आते जिनको मिससेप्शन बोलते हैं। मतलब कुछ भी सिद्ध कर दिया जाता था, वो कुछ भी कहते, दूसरा आता था कहते ना भैया ऐसा नहीं होगा, ये तुम्हारा अपवाद है, सब में ये चीज़ फॉलो नहीं होती, हम कहते नहीं होती। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि आपके कुछ मन में आ रहा होगा, आप लोग कुछ सवाल एक लेके बैठे होंगे कि ये सवाल आपके इस फंडे से अलग है, इसको हम कैसे निकालें। तो वो भी तकलीफ़ दूर करेंगे हम, और तुरंत चुटकी में दूर करेंगे, क्योंकि अपवाद होता है भैया, होता है। और जब अपवाद होता है तो उसका सलूशन भी होता है। अपवाद होता है तो सलूशन भी होता है, इसको इंग्लिश में एक्सेप्शन कहते हैं, और नाम बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, उतना ही ख़राब है ये। 1296 में हमने एक क्वेश्चन लिया, और ये हम अगर करके देखेंगे तो हमारा ही नियम हमारे ऊपर फेल हो जाएगा। नियम जो ये हमारा पढ़ रखा है, हमने बता रहे हैं हम उतनी देर से, यही नियम इस पर फेल, पूरा मामला यही ध्वस्त। इसलिए हम इसको ये समझेंगे कि ये अपवाद है तो क्यों है, और अगर ऐसे क्वेश्चन कोई भी आते हैं तो काम कैसे करना है ये भी समझना है। बात करते हैं। अब ये संख्या अपवाद है, कैसे है? फिर से वही फंडा अपनाते हैं, पेयर वाला। देखा हमने कि 6 का होता है, ये 4 का होता है, निपटाया हमने। इसके बाद बचा 12, और जब 12 बचा तो हमने ये देखा कि हम अगर इसको सॉल्व करना चाहें, किसको? 12 को, 3 का स्क्वायर होता है 9, किसके किसके बीच में आएगा? 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, 9 और 16। और जब ये 3 आया, ये 3 आया, ठीक है, बढ़िया बात है।
अब हमने देखा कि 12 है, ये 16 है। अगर हम इस मेथड से बात करें तो 12 जो है 9 के पास में है, यानी 9 के पास 12 है, 4 में 12 4 16 होता है, 9 3 12 होता है, तो 12 जो है 9 से ज़्यादा पास है, यानी छोटी संख्या है तो छोटा आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं, गलत है। ये 36 का स्क्वायर होता है, और 36 का स्क्वायर होता है तो ये केस यहाँ पे हमारा डिफाइन नहीं हो पा रहा है। हम दूसरा केस लगा के देख लेते हैं, और जैसे ही हमने दूसरा केस लगाया तो दूसरा केस हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमने 3 3 लिखा, तो जो 3 लिखा है उसके आगे वाली संख्या से गुणा करा है तो आया 12, और जब ये 12 आया तो इसके ऊपर ये लेस कर दिया, क्लैश हो गया, और 12 और ये 12 दोनों इक्वल है। कैसे पता लगाएं छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है? समस्या यहाँ उत्पन्न हो गई। जब भी आपको इस तरीके का केस मिले आपको समझ जाना है कि हमारा एक्सेप्शन आ गया। क्या आ गया? एक्सेप्शन, यानी अपवाद है। और 2-4 अपवाद तो घर में भी होते हैं, समाज में भी होते हैं, और उस शहर में होते हैं, गांव में होते हैं, मतलब जहां आप रहेंगे कुछ अपवाद मिलेंगे, ये समझ लीजिए। एक घर में अगर 10 आदमी हैं, 5 ईमानदार हैं, और मतलब 5 क्या हम मान लेते हैं 10 ईमानदार हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होगा जो हल्का बेईमान जरूर होगा, क्योंकि अपवाद हर घर में उत्पन्न होता है। बात यहाँ तक हमारी थी, और हम ये समझेंगे कि हमें किस तरीके से वर्गमूल निकालना, यहाँ तक आ गया। ठीक है, बात को ज़्यादा लंबी न खींचते हुए आगे बात करते हैं कि आगे इसके क्या चीज़ आती है। तो अब आगे बात करेंगे हम एडवांस फॉर्म जो होती हैं इनकी, वो क्या होती हैं एडवांस, क्योंकि आजकल ये जो नाम है ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रहा है, ये फैशन बन चुका है। मैथ भी आप पढ़ते होंगे कि एक एडवांस होती है और एक अर्थमेटिक होती है। ठीक है, तो एडवांस फॉर्म इनकी जानेंगे हम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रूट, एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर रूट जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, तो ये समझते हैं कि जैसे हमारे पास लिखा हुआ है रूट ए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 1/2। अगर हमारे पास लिखा हुआ है रूट ए इंटू रूट ए, इसको हम कह सकते हैं ए। अगर हमारे पास लिखा हुआ है रूट ए इंटू ए, तो ये हो गया हमारा ए। अगर हमारे पास लिखा हुआ है रूट ए का होल स्क्वायर, तो ये होगा ए। ये हमारे क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, इन्हीं के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या है कि कोई भी 2 संख्याएं एक जैसी और रूट में लिखी हुई है मल्टीप्लाई में, तो उनसे एक संख्या बाहर आ जाती है और परफेक्ट स्क्वायर बनती है। अगर कोई 2 संख्याएं रूट के अंदर एक जैसी लिखी हुई हैं तो वो उनसे भी 2 संख्याओं में से एक संख्या बाहर आती है। अगर रूट में कोई संख्या है और उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट हट जाता है और वो चीज़ परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया कि रूट 4 इंटू रूट 4, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 आएगा। हमने ले लिया रूट के अंदर 4 इंटू 4, हमारा 4 बाहर आया। हमने ले लिया रूट के अंदर 4 का होल वाला स्क्वायर, तो हमारे पास 4 बाहर आ गया। तो ये केवल बात थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ स्क्वायर की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वैसे सभी को पता होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम। जैसे हमने ले लिया रूट 80। अब देखिए बात हम किए क्यों कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि बेफजूल की बातचीत चालू हो गई। अब रूट 80 जो लिखा है हमने कहा इसको हम क्या लिख सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो इसको लिख क्या सकते हैं, ये कैसे समझेंगे? तो चलिए आइए देखते हैं जरा। हमने कहा ये जो 80 लिखा है हम इस 80 के कर लें फैक्टर। हमने फैक्टर करना चालू किया। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 देहम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। हमने इसको जो है सॉल्व आउट करना शुरू किया। तो अब बात लिखेंगे क्या, इसको ये समझना है। अगर हम इसको इस पे लिखें ऐसे करके तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। और हमेशा याद रखिए कि इस धरती में जितने भी जीवधारी हैं, जितना भी कुछ है, अगर किसी का जोड़ा अगर नहीं बना, कोई सिंगल रह गया तो बेचारा उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है और वो सोचता रहता है कि काश हम भी जोड़े के साथ रह रहे होते। तो समझिए यहाँ सारा खेल केवल जोड़ों का है। जो जोड़ा बना ले जाता है वो इस मोह माया से लिप्त हो जाता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ क्या है, वो इस मोह माया से दूर हो जाता है। मनुष्य का अगर जोड़ा बनता है तो वो उस मोह माया में लिप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ अगर इसका जोड़ा बनता है तो ये इससे मोह माया भंग करके बाहर आ जाता है। अब ये इससे बाहर आएगा, ये इससे बाहर आएगा, लेकिन बेचारा 5 एक ऐसा है जो स्वयं में अकेला महसूस करेगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप को 4 रूट 5 बताएगा, और यही हमारा इसका आंसर कहलाएगा। जो हम बात करना चाहते थे वो ये थी। क्वेश्चन आगे लेते हैं। हमने कहा आगे हमारा क्वेश्चन एक आया 320। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप तुरंत उठाया कलम और शुरू कर दिया इसको इसे सॉल्व करना। तो ये 80 और इसके बाद हम लिख चुके हैं अपना, ठीक है ना। चाहो तो और भी कर सकते हो इसको, आपकी अगर मर्जी है कि नहीं हम भैया सॉल्व करना चाहेंगे तो हम कौन सा पीछे हटे जा रहे हैं, कर लेते हैं। अगर हम सॉल्व करें तो देखिए एक का जोड़ा बन गया भैया, और बन गया हमने बाहर लिख लिया क्योंकि ये तुरंत मोह माया छोड़ के बाहर आएगा। फिर दूसरे का जोड़ा बना, ये भी बाहर आया, इसका भी बना, ये भी बेचारा बाहर आया। अंत में हमारा 5 जो कि बेचारा उस मोह माया को छोड़ ही नहीं पा रहा है। जब अंत में 5 बचा, छोड़ के आने को तैयार नहीं, हमने तुरंत गुणा कराया, इसको कह दिया कि तुम बेटा यही रहो, 8 रूट 5 बन के यहीं पे बस जाओ। अब आपके जहन में एक और बात आई कि हमें इससे भी भला नहीं हुआ, हमें एक क्वेश्चन और कराइए। हमने कहा चलिए उठाइए कलम और कर दीजिए 18। 18 का करना शुरू किया तो कह दिया हमने कि ये 2 9 18, 3 तिरका 9 और 3 एक कम 3 हुआ। आपने तुरंत देखा कि 3 का जो जोड़ा बहुत अच्छे से बना, बाहर लिया, लेकिन 2 बिचरुआ जो है यहाँ पे रह गए। ठीक है, तो बात जो थी हमारी यहाँ तक क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट और रूट निकालेंगे। जो भी हैं स्क्वायर्स निकालना, स्क्वायर रूट्स निकालना, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सीखा, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम आगे आपको कम्युनिटी के माध्यम से आपसे पूछेंगे आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने पसंद हैं। किन्हीं 2 चैप्टर्स के नाम होंगे, 2 या 3 या 4 जो भी होंगे, आपसे उनको पूछा जाएगा। आपको जो ठीक लगे आप उस पर अपने विचार रखिएगा, और मैं उस पर अमल करना चाहूँगा। या आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप हमारी ये जो है कमज़ोर है इस मैथ में, ये सेक्शन हमको मजबूत कराइए, क्योंकि पेट का एग्जाम संभवतः अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगे, और कितने अक्टूबर से होंगे ये भी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। वैसे आप लोग सब लोग इतने खुद अलर्ट रहते हैं कि मेरे बताने से पहले ही आपको सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी बात वाणी को यही विराम देता हूँ, और धन्यवाद वीडियो पे बने रहने के लिए। और साथ ही साथ एक और कार्य जो आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में जो भी हैं, अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स में कुछ समझ में आया उनको शेयर कर दीजिए ताकि उन तक वीडियो पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।